नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प प्राचीन विचार को समझने की कोशिश करेंगे। जी। ये भारतवर्ष का जो कॉन्सेप्ट है, जैसा हमें मिले स्रोतों में बताया गया है। हाँ, इसमें वो एक संवाद का जिक्र आता है। हाँ, वही जहाँ कुछ ऋषि पहले व्यास जी से पूछते हैं हम्म। और फिर व्यास जी बताते हैं कि ब्रह्मा जी से भी यही सवाल पूछा गया था, संसार के दुखों से मुक्ति कैसे मिले और सबसे महत्वपूर्ण भूमि कौन सी है। बिल्कुल। और ये संवाद वो भारतवर्ष को सिर्फ एक, आप कह सकते हैं, जमीन के टुकड़े की तरह नहीं देखता। अच्छा। नहीं, बल्कि एक कर्म भूमि की तरह। मतलब एक ऐसी खास जगह जहां आपके कर्म अच्छे हों या बुरे, हाँ। उनका सीधा नतीजा मिलता है स्वर्ग, नरक या फिर मोक्ष। ये इसकी आप कहिए खासियत बताई गई है। तो फिर चलिए इसी नजरिए को थोड़ा और समझते हैं। आखिर पुराने ग्रंथों में भारतवर्ष को इतना यूनिक क्यों माना गया और यहाँ कर्म का इतना जोर क्यों है। देखते हैं ये स्रोत क्या कहते हैं इस बारे में। तो शुरुआत होती है इस बात से कि ऋषिगण जो हैं वो दुनिया को दुख का सागर समझ रहे हैं। बिल्कुल, एक तरह से मोहमाया का जाल। हाँ, और उससे बाहर निकलने का रास्ता खोज रहे हैं। वो व्यास जी के पास जाते हैं और व्यास जी उन्हें एक पुरानी बातचीत का हवाला देते हैं। हाँ, जो ब्रह्मा जी और दूसरे महर्षियों के बीच हुई थी। जी। उस बातचीत में ब्रह्मा जी बहुत साफ तौर पर कहते हैं कि पूरी पृथ्वी पर सिर्फ भारतवर्ष ही वो जगह है जिसे कर्म भूमि कहा जा सकता है। सिर्फ भारतवर्ष? हाँ, उनके अनुसार ये वो क्षेत्र है जहां इंसान अपने कर्मों से, देखिए, भोग भी पा सकता है और मोक्ष भी। अच्छा। यहाँ किए गए पुण्य या पाप का फल वो मिलना तय है, ऐसा ग्रंथ मानते हैं। ये कर्म भूमि वाला विचार जो है ये सोचने लायक है। पर क्या इसका मतलब ये था कि दूसरी जगहों पर जो कर्म किए जाते थे उनका कोई फल नहीं मिलता था या शायद कम मिलता था? वो भारतवर्ष को इस काम के लिए, मतलब कर्म और फल के विधान के लिए, एक विशेष क्षेत्र जरूर बताते हैं। विशेष? हाँ, यानी कर्म और उसके नतीजे का जो सीधा साफ नियम है वो मुख्य रूप से यहीं लागू होता है। यही बात इसे बाकी जगहों से अलग बनाती है, ऐसा उनका मानना था। और एक बात तो मुझे और भी चौंकाने वाली लगी कि ग्रंथों के हिसाब से यहाँ सिर्फ इंसान ही नहीं, हाँ, देवता भी जन्म लेने को तरसते थे। ये क्यों भला? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प नुक्ता है। देखिए, ये शायद सिर्फ भारतवर्ष की महानता नहीं दिखाता, बल्कि स्वर्ग की अपनी कुछ सीमाओं की तरफ भी इशारा करता है। अच्छा, स्वर्ग की सीमाएं? हाँ, मतलब स्वर्ग शायद भोगने की जगह हो, ऐश्वाराम की, पर कर्म करने का, खुद को सुधारने का और अंततः मोक्ष पाने का असली मैदान वो पृथ्वी पर था। हाँ, और पृथ्वी पर भी, खासकर भारतवर्ष में ऐसा माना जाता था। अच्छा, तो यहाँ सिर्फ मोक्ष ही नहीं बल्कि वो जो जीवन के 4 लक्ष्य माने जाते हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, पुरुषार्थ। जी हाँ। हाँ, पुरुषार्थ, वो सभी यहाँ हासिल किए जा सकते थे। बिल्कुल, मतलब सही आचरण यानी धर्म, फिर आपकी जरूरतें और समृद्धि यानी अर्थ, इच्छाओं की पूर्ति यानी काम, और आखिर में जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति यानी मोक्ष। स्रोत यही कहते हैं कि जो लोग संयम रखते हैं और अपने वर्ण के हिसाब से कर्म करते हैं। वर्ण मतलब? उनकी सामाजिक भूमिका। हाँ, उस समय के समाज के अनुसार। तो वो लोग यहाँ उत्तम सिद्धि यानी बेहतरीन नतीजे पा सकते हैं। कर्म के इस विशेष क्षेत्र की बात तो हुई, पर क्या ग्रंथों में ये भी बताया है कि ये भारतवर्ष आखिर था कहाँ? मतलब इसकी कोई ज्योग्राफिकल पहचान? हाँ, बिल्कुल। ये सिर्फ एक विचार नहीं था, इसका एक भौगोलिक आकार भी दिया गया था। अच्छा। ग्रंथ बताते हैं कि इसके पूर्व में, मतलब ईस्ट में, किरात लोग थे, पश्चिम में यवन, और जो बीच का हिस्सा था मध्य भाग, वहां वर्ण व्यवस्था के अनुसार ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब बसे थे, अपने अपने कामों में लगे हुए। हाँ, जैसे यज्ञ करना, राजकाज या युद्ध, व्यापार, सेवा वगैरह। यहां तक कि यहाँ की जो नदियां हैं, जैसे गंगा, सरस्वती। हाँ, गंगा, सरस्वती, सिंधु, नर्मदा, गोदावरी, और पहाड़ भी, महेंद्र, मलय, विंध्य, इन्हें भी पवित्र माना गया। इन्हें पवित्र मानकर कर्म और उसके फल से जोड़ा गया था। छोटी छोटी चीजें भी, जैसे कुआं खुदवाना या यज्ञ करना, इनका भी बड़ा पुण्य फल बताया गया है, जो कहते हैं कि सिर्फ भारतवर्ष में ही आसानी से मिलता है। तो इन सब स्रोतों को अगर हम देखें तो सार यही निकलता है कि प्राचीन भारतीय नजरिए में भारतवर्ष कर्म करने और उसका नतीजा पाने के लिए एक बहुत ही खास, एक पवित्र जगह थी। हाँ, एक असाधारण स्थल, जहां आध्यात्मिक तरक्की और मोक्ष पाने के विशेष अवसर थे। बिल्कुल। संक्षेप में कहें तो ये भूमि कर्म और उसके फल के सिद्धांत का केंद्र थी।
तो इस पूरी चर्चा से एक सवाल मन में आता है जिस पर शायद आगे सोचा जा सकता है। क्या सवाल? कि जब किसी जमीन को, किसी जगह को कर्म और उसके नतीजे से इतने गहरे तौर पर जोड़ दिया जाए तो ये वहां रहने वालों के अपने स्थान को देखने का नजरिया, उनके कर्तव्य और शायद उनके जीवन के मकसद को, उसको कैसे प्रभावित करता होगा। हाँ, ये सोचने वाली बात है कि उस जगह के प्रति और खुद के जीवन के प्रति उनका दृष्टिकोण कैसा बनता होगा। इस विचार से काफी गहरा असर पड़ता होगा।